फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से और एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। जैसे कि आप लोग टाइटल और थंबनेल तो देख चुके हैं। 5,000 रुपया अगर हम महीने भर का इनकम करते हैं, हमारी सैलरी 5,000 की है, तो क्या हम उससे बचत कर सकते हैं? तो आपको इसका जवाब मिलेगा पूरा वीडियो देखने के बाद। तो इसलिए आप लोग पूरा देख लेना, तभी आपको समझ में आएगा। आधा अधूरा में कुछ भी समझ में नहीं पाओगे आप लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो देखिए, 5,000 रुपया हमें महीना मिलता है। तो हम लोग, ऐसा नहीं है कि सभी लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं, ऐसा नहीं है। दुनिया में बहुत किस्म के लोग हैं। कुछ लोग रिच हैं, कुछ मिडिल हैं, कुछ उससे भी मतलब लो हैं, जिनका इनकम कम होता है। 5,000 भी होता है किसी का महीने में, या 2,000 भी होता है। इसी तरह से आजकल बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में, वहाँ से हम भी हैं। तो मैं आज आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगी कि 5,000 में क्या हम सच में बचत कर सकते हैं। तो इसका जवाब होगा, पहले तो आप अगर 5,000 रुपये इनकम करते हैं, हम लोग अगर 5,000 हमारी सैलरी है, तो 5,000 में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होती है हमारी लाइफ में? सबसे ज़रूरी, और आजकल तो इतनी महंगाई हो गई है कि मतलब मत पूछिए, बहुत ही महंगाई बढ़ती जा रही है। तो 5,000 में हम खाएंगे क्या और बचाएंगे क्या? ये तो बचेगा ही नहीं 5,000 रुपये। तो सही बात है, बचेगा नहीं 5,000 रुपये। 5,000 हम इतनी महंगाई में अगर जितना भी कम से कम खर्च करने की कोशिश करेंगे ना, तो हमारे पास कोई भी पैसा नहीं बचेगा। लेकिन अगर 5,000 हम कमाते हैं, तो हमारा जो रहन सहन है 5,000 के सैलरी जितना ही होगा, उतना ही हम उसी में ही खाएंगे, उसी में ही पिएंगे। लेकिन 5,000 में सबसे ज़रूरी चीज़ सबके लिए क्या होती है? सबसे पहले तो रोटी, कपड़ा और मकान, ये सारी चीज़ें होती है। फिर आ गया बच्चों का एजुकेशन। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है लाइफ में। भले हम बचत ना हो पाए हमारे से 5,000 में से, लेकिन ये सारी चीज़ों का हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है और करना भी चाहिए सारी चीज़ें, क्योंकि ये सारी चीज़ें लाइफ में बहुत ज़रूरी है। खास करके बच्चे लोगों का एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो हमें फर्स्ट तो बच्चों का एजुकेशन देखना है। और पहले तो घर जैसा भी हो, छोटा सा हो, जैसा भी हो, मिट्टी का हो, कोई भी घर हो, लेकिन हम उस घर में खुश मतलब खुशी से रह सकें। तो घर बड़ा हो या छोटा हो, खुशहाल बन जाता है, महल बन जाता है। छोटा घर भी महल बन जाता है। तो हमें उसी के हिसाब से रहना चाहिए। हमें छोटा घर है, अपना घर है, तो बहुत ही उसको अच्छे से सजा कर हम उसको अच्छे से रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि महंगे महंगे घर ही बहुत सुंदर दिखते हैं। छोटा सा घर भी ना बहुत अच्छे से सजा लो ना, तो देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। तो हम उसी तरह से अपनी जो 5,000 सैलरी है, उसी तरह से हम अपनी लाइफ को जीने लगेंगे। तो अगर घर है तो हम, अगर नहीं है तो हम उसको रेंट में ले सकते हैं। रेंट में भी कम से कम मतलब जितना कम हो सके उतना हम कम पैसे में घर लें। जैसे कि आजकल तो मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन 1,000, 1,500 इस तरह से हम घर ढूंढें कि ताकि हम लोग जो पैसा इनकम कर रहे हैं उसी में ही हमारा गुजारा हो सके। उसी टाइप का हमें घर ढूंढना चाहिए पहले। अगर है, खुद का घर है, तो अच्छी बात है, जो भी है, छोटा हो बड़ा हो, जैसा भी है, अच्छी बात है अगर है तो। अगर नहीं है तो हमारा तो रेंट में चला जाएगा। इससे अच्छा है कि हम अपना ही रहे तो ठीक है। कोशिश करें कि रेंट में ज़्यादा ना रहकर अपना अगर होगा तो ठीक है। कई लोगों के पास नहीं होता है, तो उसके मतलब इसका मैं 2 तरीका बता रही हूँ। तो सबसे पहले हमें ज़रूरी है घर रहने के लिए। सबसे पहले तो घर जैसा भी है हमारे पास है या रेंट का है, तो उसी में तो चला गया। अगर रेंट का है तो 1,500 चला गया, बाकी बचता है 5,000 में से जो भी बचता है उसको हमें क्या करना है, उसको हमें खाने पीने में उसको वेस्ट कर मतलब लगाना है। खाने पीने का जो हम लोग पेट के लिए जो भी काम करते हैं उसके लिए, तो हम उसको कैसे मतलब पूरे महीने चला सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि हम ना 7 दिन के कुछ लिस्ट बना दें। जैसे कि हमें क्या क्या लाना है महीने भर का तो नहीं है। अगर हम इतनी इनकम करते हैं तो कोई भी लिस्ट नहीं बना पाता है, और छोटा मोटा से ही खरीद के लेकर आता है। तो हम उसे खरीद कर लेके आएंगे, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि हम 500 रुपये का ही जो भी सामान लेकर आ रहे हैं महीने में, तो 500 रुपये को हम कोशिश करें कि उसको थोड़ा सा जो भी ग्रॉसरी सामान हो या
साग सब्जी हो उसको हम लोग थोड़ा सा कम करके बनाएं, वेस्ट ना करें, अच्छे से उसको जो भी बनाएं। अगर रात को बना रहे हैं तो उसको हम लोग अगर बच जाता है तो उसको फेंके ना, सुबह में हम उसको कुछ अलग चीज़ में बना सकते हैं। जैसे आलू मटर की सब्जी बच गई है रात की तो हम उसको सुबह में उसका सब्जी भी खा सकते हैं। अगर सब्जी नहीं खा सकते तो उसको हम लोग अलग तरीके से कुछ पराठा बना सकते हैं, या अगर वो सब्जी बच गई है तो उसको हम लोग चावल के साथ उसको मिक्स करके फिर से फ्राई करके फिर से खा सकते हैं। इस तरह से अगर हम वेस्ट नहीं करेंगे तो जो भी ख़त्म होने वाली चीज़ें हैं ना, जो भी आप जितने लाए हैं वो अपने परिवार के हिसाब से ही चलता है। मैं बोलूँगी तो उससे नहीं चलने वाला, तो आप अपने परिवार के हिसाब से 15 दिन का हो या हफ्ते भर का हो जो भी हो हम लाए हैं तो उसको हम कोशिश करें कि 2 से 3 दिन, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बोलूँगी तो अच्छी बात नहीं होगी, 2 से 3 दिन ही हम लोग उसको मतलब चलाने की कोशिश करें। इस तरह से अगर हम खींचते जाएंगे ना, क्योंकि जो इंडिया वाले होते हैं थोड़ा सा जुगाड़ू भी होते हैं और खींचते हैं लंबा ही धीरे धीरे करके, तो इस तरह से अगर हम खींचेंगे ना तो थोड़े बहुत तो चल ही जाएगी, और जो हमारा जो वो 150 अलग से खर्च होने वाला था वो हमारे पास बच जाएंगे। तो इस तरह से हम अपना घर को भी चला सकते हैं। और फिर रहा बच्चे की पढ़ाई, तो बच्चे की पढ़ाई में आप लगाइए जितना अगर आप लगा सकते हैं। अगर हमारे 5,000 इनकम है तो उसी के हिसाब से हम लगाएंगे ना, ज़्यादा तो नहीं लगाएंगे, तो उसी के हिसाब से ही हमें लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे पास नहीं है लेकिन हमें ये चीज़ करना है वो चीज़ करना है, तो ऐसा करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हमें उसी के हिसाब से घर को चलाना पड़ेगा। अगर हाउस वाइफ हैं तो खाना कितना बनाना है उसको हमें ध्यान रखना होगा। अगर कुछ ज़रूरी चीज़ें हमें चाहिए तो उसको हम कैसे खरीदें, तो उसी में से ही अगर हमें 5,000 सैलरी है तो उसी में से हम घर चला करके उसमें से 100-200 महीने का अगर हम बचत कर सकते हैं तो बचेगा तो नहीं, पता नहीं बचेगा कि नहीं। अगर तबीयत खराब होता है तो उसमें से भी बचता नहीं है। बहुत लोग आपको बताएंगे कि बचेगा, बचत कर लेंगे, ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। लेकिन मुश्किल से भी अगर 100-50 कुछ भी बचता है तो हमें उसको मतलब रख लेना चाहिए। बुरे जो हालात आते हैं ना, बुरे वक्त के लिए उसे हमें अच्छे से सहेज करके रख लेना चाहिए। क्योंकि अगर हम 5,000 में महीना चलाते हैं तो सारे ख़त्म कर देंगे। अगर खाने पीने चीज़ों में, कुछ भी चीज़ों में अगर हम ख़त्म कर लेंगे, कोई होता है कि मेकअप का सामान खरीद के मेकअप करने लगता है, तो मतलब जो भी एक्स्ट्रा है वो चीज़ों में हम ना लगाकर जो भी ज़रूरी है जैसे रोटी कपड़ा मकान पहले वो ज़रूरी है, तो ये सारी चीज़ें हमें मतलब ये सारी चीज़ों में हमें खर्च करना चाहिए। बाकी भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। और फिर जो भी 100-50 अगर लास्ट में जो बचता है, या पहले से आप रख लीजिए 100-50, तो अगर वो बच जाता है तो उसको कहीं पर लगा दीजिए। मतलब आजकल ऐसा भी होता है कि हम किसी को अगर कोई उधार मांग रहा है तो उसको हम लोग, खास करके हमारी मिडिल क्लास फैमिली में सारी चीज़ें होती है, तो अगर कोई उधार मांग रहा है तो ऐसे होता है बहुत सारे गांव में, मेरे गांव में भी ऐसे होता है, बहुत सारे लोग उधार मांगते हैं। ऐसे होता है, लोन कोई ले नहीं सकता है मिडिल क्लास वाले या गरीब लोग वाले, तो अगर कोई उधार मांग रहा है तो उसको हम दे दें। और तो 1 महीना मतलब हम उनको बोलेंगे कि ठीक है 1 महीने के बाद आप दे देना, लेकिन आप 1 महीने के बाद, मतलब ऐसे होता है आजकल हो रहा है, तो आप ये ट्रिक यूज करना। अगर आपके पास 200 भी बच जाते हैं तो 200 रुपये आप किसी को उधार में दे दीजिए, उनको भी दीजिए ताकि वो आपको वापस दे सके। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी दे रहे हैं और वो आपको दे ही नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं है। अगर किसी को चाहिए तो आप उसको 200 रुपये उधार दे दीजिए और उसके बदले में आप उसको कहिए कि इसका जो भी बनता है 1 महीने का, मतलब जो भी जैसे बैंक में इंटरेस्ट बनता है ना, उसी तरह से जितना भी बनता है आप उनसे ले लीजिए, 50 हो या 100 हो एक्स्ट्रा ले लीजिए। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और इस तरह से लगाएंगे तो 50-100 जो भी बनेगा तो उसमें से थोड़े बहुत आपके पास आ जाएंगे। या आप कोई आरडी कुछ भी खुलवा सकते हैं बैंक में भी, और जब 1,000-2,000 आपके हो जाते हैं तब आप उसको डिपॉजिट कर सकते हैं, या 500 भी
कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो अच्छा रहेगा। बुरे वक्त में ही सिर्फ काम आते हैं, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। और उम्मीद करती हूँ आपको ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा, मेरी जो बातें हैं आप लोग समझ पाए होंगे। तो चलिए टाटा, मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक कर देना ताकि मैं और इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस बना सकूं आप लोगों के लिए।